अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़हीर अब्बास। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। अच्छा, कंटिन्यूअस के अंदर जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, आप पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ जा रहे हैं तो इसमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके स्ट्रक्चर को देखिए, बात सारी क्लियर होगी कि सब्जेक्ट होगा और उसके साथ वाज वर्ब प्लस वी की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट वी आईएनजी। अच्छा बच्चों, ये वाला अफर्मेटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। बच्चों मैं इसको मेंशन करता हूं, ये हमारे पास जो जुमला पहला होता है अफर्मेटिव होता है, दूसरा बच्चों हमारे पास नेगेटिव होता है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव, फिर बच्चों नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होता है, ये बच्चों WH हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है, ये वाला बच्चों WH नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होता है। यानी ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि एक जुमला होगा, इसको हम 6 हालतों में रोटेट करेंगे। पहला हमारा अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आज हम पहले इसके दो कवर करेंगे, लेकिन अब यहां पे एक सवाल बनता है कि किसके साथ। अच्छा, उर्दू में पहचान रहा था, रही थी, मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, हम जा रहे थे, हम खा रहे थे, वो खा रहे थे, रहे थे, रही थी, रहे थे। अच्छा, अब सब्जेक्ट के साथ वाज लगना है कि वर लगना है, इसको मैं फिर प्रोनाउन की तरफ लेके जाऊंगा। उसी सिंपल से कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोनाउन बच्चों सिंगुलर प्रोनाउन होता है और प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, दैट, और प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज आता है। अच्छा, सिंगुलर के साथ जहां पे सिंगुलर आएगा बच्चों, आपने वहां पे चुप करके वाज लगा देना है। क्या लगाना है? वाज। अगर प्लूरल आए तो आप उनके साथ वर लगाएंगे। अच्छा, एक ऐसा प्रोनाउन प्लूरल है, आई के साथ आप भी वाज लगाएंगे। ये बच्चों मेरी एक्सेप्शन लिख लें, जो भी आप एक्सेप्शंस आप कहें कि बच्चों ये एक्सेप्शन है, रूल से हट के बात है कि सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वार और आई के साथ आपने क्या लगाना है? वाज लगाना है। अब जरा इसको एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सब्जेक्ट, शी वाज गोइंग टू स्कूल। मैं ये 2-3 जुमले सेम लिखे हैं ताकि आपको समझा सकूं कि किसके साथ वाज लगना है, किसके साथ वार लगना है। शी वाज गोइंग टू, वो स्कूल जा रही थी, दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू। देखिए आई है प्लूरल कैटेगरी में, लेकिन लगेगा क्या? साथ वाज लगेगा। शी वाज कुकिंग, वो पका रही थी। तो आप इसी तरह यहां पे सब्जेक्ट चेंज करेंगे, आगे जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो चेंज होगा। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, अली स्कूल जा रहा था, अली वाज गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, अली रसलम स्कूल जा रहे थे, अली रसलम गोइंग टू स्कूल। तो इसी तरह आप वो जो कहते हैं ना कि शुरू में सब्जेक्ट जो होगा वो जुमले को कंट्रोल करेगा। आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पलों की तरफ। यू आर डूइंग यूर वर्क, तुम अपना काम कर रहे थे। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क, वो अपना काम कर रही थी, शी वॉज डूइंग हर वर्क, अली अपना काम कर रहा था, अली वॉज डूइंग हिज वर्क। तो इस तरह जैसे जुमला चेंज होगा, साथ साथ आपने उसको ग्रामर भी चेंज करनी है। आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा था, यू वर अंडरस्टैंडिंग, दे वर अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज लिसनिंग, मैं सुन रहा था, यू वर लिसनिंग, दे वर लिसनिंग, अली वाज लिसनिंग। देखें, सब्जेक्ट चेंज करता हूं तो डेफिनेटली आगे जो वाज वार है वो भी आपने चेंज करना, इतना मुश्किल नहीं है। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वाज, आई के साथ भी आपने वाज लगाना है। वी वर रनिंग, हम दौड़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग, तुम तेज दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग फास्ट, यू वर रनिंग फास्ट। आप इसका ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, यू वाज रनिंग फास्ट, तुम स्लो दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग स्लोली। अली वाज मेकिंग इट, अली इसको बना रहा था, आई वाज डूइंग, मैं इसे कर रहा था, तुम कर रहे थे। देखिए यहां पे अब देखिए ना, आपने सब्जेक्ट चेंज करना है। यू वर, आगे यू के साथ लगता है वर, यू वर डूइंग, तुम इसे कर रहे थे, यू वर डूइंग इट, वो इसे कर रहे थे, दे वर डूइंग इट। अली इसे कर रहा तो फिर अली के साथ वाज लगना है, तो अली वाज डूइंग इट, वो इसे कर रही थी, शी वाज डूइंग इट, वो इसे कर रहा था, ही वाज डूइंग इट। यानी सब्जेक्ट बच्चों डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि आगे आपने वाज लगाना है कि वार लगाना है। यह बात जब तक आपको सिंगुलर और प्लूरल की समझ नहीं आएगी ना, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, जितने ही जोर लाल है
इतने भी जोर ला ला तन समझ नहीं आनी। तो उसे पासे वफा था कि न था, तुम तो फराज अपनी तरफ से निभाते जाते। वो अंग्रेजों को तो चलो हम पे रहम नहीं आया, लेकिन तुम तो वफा कर सकते हो ना, तुम तो ये बात समझ सकते हो, तो ये समझो। नहीं आएगी तो फिर मेरे ख्याल में ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। वाज और वार कहां पे लगाना है? सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वार। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। फराज कहता है कि उसे पास वफा था कि न था, तुम तो अपनी तरफ से निभाते जाते। तुम तो यानी उसको वफा, अंग्रेजों को हम पे तरस नहीं आया तो, लेकिन आपको तो तरस आना चाहिए, आप तो अपनी वफा करें ना। यू आर जंपिंग, तुम दौड़ रहे थे। यू आर जंपिंग, तुम छलांगे लगा रहे थे। यू आर, मैं छलांग लगा रहा था। आई वॉज जंपिंग। दे वर राइटिंग लेटर, वो खत लिख रहे थे। शी वॉज वॉशिंग डिशेज, वो बर्तन धो रहे थे। यू आर नॉट अब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे। अब बच्चों जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वाज और वार के बाद, बात खत्म करने जा रहा हूं, लेक्चर भी खत्म होगा। वाज और वार के बाद आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक नॉट पुट कर देना है, तो ये आपके पास नेगेटिव। और मैंने आपको कहा था कि पहले दो को हमने कवर करना है, तो ये देखें दो कवर कर दिए। अच्छा, आपको फेरिमेटिव आता है, उसी जुमले का नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये बच्चे ना समझ तो आ जाती है कि मुझे कमेंट्स आते हैं और सर जो बच्चे मिलते भी हैं वो कहते हैं कि सर हमें बोलना नहीं आता। और बच्चों उस वक्त तक आपको बोलना नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखें, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही थी। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। शी वॉज नॉट कुकिंग, वो नहीं पका रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वो नहीं खाना पका रही थी। तो इसके साथ आप देखिए, यू वर नॉट डूइंग यूर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। You were not coming here. They were not coming here. They were not speaking. They were not running. They were not understanding what I am saying. तो इस तरह आप थोड़ा सा तड़का लगाए ना। Ali was not making, Alice को नहीं बना रहा था। I was not doing it, मैं इसे नहीं कर रहा था। I was not speaking English, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था। You were not jumping, तुम नहीं दौड़ रहे थे। They were not writing a letter. She was not washing dishes. You were not abusing him. अब पहले अफेरिमेटिव, उसको नेगेटिव देखिए। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। दे वर गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। दे वर कमिंग, दे वर नॉट कमिंग। दे वर राइटिंग, दे वर नॉट राइटिंग। शी वॉज राइटिंग, शी वॉज नॉट राइटिंग। शी वॉज मेकिंग, शी वॉज नॉट मेकिंग। यू आर मेकिंग, यू आर नॉट मेकिंग। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं कि जब बच्चों वाज और नॉट इकट्ठा आ जाए तो इसको बच्चों वजंट भी पढ़ सकते हैं, वजंट। अच्छा, जब वर और नॉट इकट्ठा आ जाए तो इसको आप बच्चों वारंट पढ़ते हैं, वारंट। जैसे मैं वो थोड़ा अंग्रेजी तड़का लगाता हूं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉजंट गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉजंट गोइंग टू स्कूल। आई वॉजंट स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉजंट लिसनिंग। I wasn't. You weren't speaking English. They weren't speaking English. She wasn't writing a letter. तो इसके साथ आप ये कंट्रक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसके आप व्हेन विल यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। तो हमारे दो जुमले कंप्लीट हो गए, एक बच्चों अफेरिमेटिव और एक